जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ के दूध के अलावा कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्तों दो ऐसी चीजें हैं जो पैदा हुए बच्चे को दी जा सकती हैं, जिनमें पहला है गुड़ और दूसरा है शहद। दोस्तों ये दोनों चीजें इतनी गुणकारी हैं, अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जो हमारी बॉडी में टिक पाए, क्योंकि ये दोनों चीजें अमृत हैं। आयुर्वेद में भी इन्हें अमृत का नाम दिया गया है। लेकिन दिक्कत है कि हम इन चीजों के फायदे भूल गए हैं। हम इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद ही कर चुके हैं। पुराने जमाने में मीठे के रूप में गुड़ और शहद का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज मीठे के रूप में सिर्फ और सिर्फ सफेद चीनी का इस्तेमाल होता है, जो आजकल सबसे बड़ा कारण बन चुका है हमारी बीमारियों का। अगर किसी के घर में डायबिटीज है तो उस इंसान को जरूर सफेद चीनी छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों सफेद चीनी सीधा डायबिटीज नहीं पैदा करती, लेकिन सफेद चीनी से हमारी बॉडी की कार्य क्षमता कम होती रहती है। धीरे धीरे हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको गुड़ के ऐसे अद्भुत फायदे बताऊंगा जिसे देखकर आप भी हैरान होंगे कि इतने फायदे हैं इस गुड़ के, तो शायद इसे आप आज से ही खाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों हम आपको हमेशा एक चीज कहते हैं कि अपने घर में पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमें स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों आजकल बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते। सीधी सी बात, हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें क्या खाना चाहिए या क्या पीना चाहिए। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो वो 4-5 लाख की गाड़ी में आपको टेंशन होती है कि कहीं इस पेट्रोल गाड़ी में डीजल ना डल जाए। जब भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो उस बंदे को ध्यान से एक बार कहेंगे कि ध्यान से पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डालना, डीजल गाड़ी में डीजल ही डालना। क्योंकि हम इतने समझदार तो हैं कि अगर उस 4-5 लाख वाली गाड़ी में कुछ गलत डल गया तो उस गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसे आप करोड़ों में भी सेल नहीं करना चाहेंगे, अगर मैं आपको कहूं आप अपनी आंखें दान कर दो 1 करोड़ में, तो क्या आप करोगे? अगर आपकी आंखें करोड़ों की हैं, आपके हाथ करोड़ों के हैं, तो इस अनमोल शरीर का हम ध्यान क्यों नहीं रखते? हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमें क्या खाना चाहिए। हम लोग कुछ भी खाते हैं। हम लोग फल सब्जियां खाने की जगह पर पिज्जा, बर्गर, न्यूडल्स और न जाने कितनी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे इस शरीर रूपी गाड़ी को खराब करती हैं। और फिर जब बीमारियां हो जाती हैं तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि हे भगवान हमें बीमारियां क्यों दी। दोस्तों बीमारियों के पीछे का एक ही सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान। अगर आप अपना खान पान ठीक कर लेते हैं, फिर चाहे आपका लाइफस्टाइल ठीक हो या ना हो, आप स्वस्थ रह सकते हैं। कहने का मतलब है आप एक्सरसाइज नहीं करते तो चलेगा, आप सही ढंग से नहीं सोते तो चलेगा, आप सारा दिन बैठकर काम करते हो तो चलेगा, लेकिन गलत खाते हो तो ये चल नहीं सकता। अगर आप अपना खान पान ठीक कर लें, अपनी शरीर रूपी गाड़ी में सही खान पान डालना शुरू कर दें, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं हमारा शरीर वो बनता है जो हम खाते हैं, इसलिए अच्छा खाइए। अब इस अच्छे में क्या खाएं? तो गुड़। गुड़ दोस्तों जिसे कुछ जगह पर जागरी भी कहा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया ये एक पैदा हुए बच्चे को भी दिया जा सकता है। इसे कुछ जगह पर गुड़ती के नाम से जाना जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी इंसान की ओर से थोड़ा सा गुड़ चखाया जाता है। दोस्तों ये गुड़ हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ी कमी पूरी करता है, और वो है खून की कमी। क्या आपको पता है पूरे दुनिया में 4 अरब से भी ज्यादा लोग खून की कमी से परेशान हैं। भारत में हर दूसरा तीसरे व्यक्ति की बॉडी में खून की कमी है। हो सकता है इस टाइम भी आपकी बॉडी में खून कम हो, लेकिन आपको पता ना हो, क्योंकि खून की कमी के एज सच हमें कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन खून की कमी होने से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं। क्या आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई खून ही करता है। अब मान लीजिए आपकी बॉडी में खून कम है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। फिर चाहे वो पैनक्रियाज हो जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देगा, फिर चाहे वो थायराइड के ग्लैंड्स हो जो कि थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन को कम या ज्यादा कर देंगे, चाहे वो आपके बाल हो जो झड़ने लगेंगे, चाहे वो आपका दिल हो जो अच्छे से काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है बॉडी में खून की कमी होने से बहुत ज्यादा रोग होते हैं, और खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें आयरन युक्त चीजें खानी चाहिए। पुराने जमाने में तो लोग लोहे के बर्तन इस्तेमाल कर लेते थे। लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से खाने में लोहे का कंटेंट यानी आयरन बढ़ जाता था, जिस कारण से बॉडी में खून की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोगों को लोहे के बर्तन धोने मुश्किल लगते हैं, तो हमने नॉनस्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, जिस कारण से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई। अब इस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें गुड़ खाना चाहिए। पुराने जमाने में लोग गुड़ और चने खाते थे, क्योंकि दोनों चीजें हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन और आयरन देती थी, जिससे हमारे मांसपेशियां मजबूत रहती थी और बॉडी में आयरन की कमी भी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोग स्नैक्स के लिए पिज्जा, बर्गर खाते हैं, और हम लोग बर्तनों के लिए लोहे के बर्तनों के इस्तेमाल करने की जगह पर नॉनस्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण से बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है।
अब अगर आप गुड़ को हर रोज खाना शुरू कर दें, सुबह उठते ही थोड़ा सा गुड़ खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इतना करने से ही आपकी बॉडी से खून की कमी दूर हो जाएगी और आपकी सारी बीमारियां देखते ही देखते खत्म होने लगेगी। गुड़ में बहुत ज्यादा मात्रा में फास्फोरस होता है और ये फास्फोरस हमारी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो आजकल चल रही है इस वायरस से बचा कर रखता है, क्योंकि दोस्तों फास्फोरस हमारी बॉडी में कफ की प्रॉब्लम को ठीक करता है। आजकल ये जो बीमारी है इससे सबसे ज्यादा लोगों को कफ की ही प्रॉब्लम हो रही है, गला खराब हो रहा है, छाती जाम हो रही है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो गुड़ खाना शुरू कीजिए। गुड़ से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपकी ये जो कफ की प्रॉब्लम है धीरे धीरे ये आपको खत्म होती नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये रामबाण दवाई है। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को धीरे धीरे मारने लगती है। धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बीमारी एकदम से आपकी जान नहीं लेती, 5-10 साल 20 साल लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो पिछले 10-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपको हर रोज एक दवाई खानी ही पड़ेगी। वो ये आपको बिल्कुल नहीं कहता कि अपना खान पान चेंज कर लो, लाइफस्टाइल चेंज कर लो, ये बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का आप कारण नहीं जानते, हम कारण नहीं जानते, इसीलिए हम बिना सोचे समझे ये डॉक्टर्स की दी दवाई खाते रहते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारी आज की मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और दूसरी तरफ हमारी आज की मेडिकल साइंस डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इनको जड़ से ठीक ही नहीं कर सकती। तो ये कैसी मेडिकल साइंस हुई? तो दोस्तों ये जो आयुर्वेद है इसमें आपको स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल और खान पान में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आपकी सारी बीमारियां ठीक होती हैं, फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का दोस्तों कारण होता है हमारे खून का गंदा हो जाना, खून का गाढ़ा हो जाना। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसे पंप करने के लिए दिल को जोर लगाना पड़ता है और इसी जोर को हम हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। अब आपको क्या करना है? अपने खून को साफ करना है। खून को साफ कैसे करेंगे? दोस्तों खून में गंदगी मिलती है हमारे पेट की आंतों से। जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में पचने के बाद आंतों में जाता है। आंतों में जाने के बाद आंतें उस खाने के अंदर से न्यूट्रिशन को सोखना शुरू करती हैं। जैसे ही आंतें खाने में से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करती हैं तो उसे वो खून में मिला देती हैं। अब मान लीजिए आपने पिज्जा खाया और पिज्जे के अंदर ढेर सारा चीज है। जब वो चीज आपके पेट में आंतों में जाएगा तो उस चीज को आपकी आंतें अब्सॉर्ब करेंगी। अब चीज के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, तो वो सारी चीजें आपके खून में मिलेंगी। अब आपके इस पतले खून में जब इतनी गंदगी मिलेगी, इतना ज्यादा चीज मिलेगा तो उससे आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। भारी होने के कारण दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको सबसे पहले तो अपना खान पान ठीक करना है और दूसरा अपने पेट को ठीक करना है। अब मान लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी आपका खाया हुआ सही खाना भी आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आज तक जो हम खाते आ रहे हैं उन सारी चीजों ने हमारे पेट को खराब ही किया है। हमारा पेट एक खाना पचाने की मशीन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्थर भी पचा सकती है। हमारा पेट अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पर पचाता है। अगर आप फल खा रहे हैं तो वो 2 से 3 घंटे में ही पच जाते हैं। वहीं अगर आप रोटी अनाज खा रहे हैं तो उसे पचने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। यानी कि एक बार अनाज खाने के बाद दूसरी बार अनाज खाने के बीच में 18 घंटे चाहिए। क्या हम इतना टाइम देते हैं? हम तो कुछ घंटों बाद फिर से खाना शुरू कर देते हैं, दोपहर के बाद शाम को खाते हैं। इतना ज्यादा अनाज खाते रहने से हमारी आंतें कमजोर होती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतें मजबूत रहें, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले आप कच्चा खाना शुरू कीजिए। इसके अलावा आप सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए। ऐसा करने से गुड़ आपकी पेट की सफाई करेगा और आपकी आंतों को मजबूत करेगा। देखते ही देखते आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बाल झड़ते हैं तो गुड़ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया गुड़ में आयरन है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। 1 से 2 महीने में आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आपको बस सुबह उठकर गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ लेना है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द वाले मरीजों के लिए गुड़ रामबाण है। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है तो गुड़ और चने, ये दोनों चीजें खाना शुरू कर दीजिए। आपको जब भी स्नैक्स का मन हो तो गुड़ और चने खाइए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपको अर्थराइटिस में आराम मिलेगा। देखते ही देखते आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अर्थराइटिस में एक तो आपको अपना खून साफ करना है और दूसरा आपकी मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। और जब आप गुड़ और चने खाते हैं तो ये दोनों चीजें आपको आयरन और ढेर सारा प्रोटीन देती हैं, जिससे कि आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको दांतों का दर्द हो या दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आपके लिए गुड़ बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने से ही दांतों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे दांत तो है ही कैल्शियम,
लेकिन आजकल जो चीजें हम खाते हैं उनमें तो कैल्शियम है ही नहीं। इसी कारण से हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक ही चीज कहेगा, दांत को डेड करवा दो, दांत को निकलवा दो, क्योंकि उसे तो 4-5 हजार मिलने वाले हैं। लेकिन हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है। दोस्तों, दांतों को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करना। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट गुड़ खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होगी और देखते ही देखते आपके दांतों का दर्द, दांतों की सड़न, दांतों के जो कीड़े हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से गुड़ के जरिए आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे घर की किचन में ऐसे गुड़ के अलावा बहुत सी चीजें हैं जिन्हें खाने पीने से कैंसर तक की बीमारी ठीक हो सकती है, जैसे कि हल्दी से कैंसर ठीक होता है। इसके अलावा मेथी दाने से वजन कम होता है, अजवाइन से पेट की बीमारियां दूर होती हैं, जीरे से आपका पेट साफ होता है और बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन हम लोग इन सारी चीजों का इस्तेमाल दवाइयों के रूप में करने की जगह पर इन्हें टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों के रूप में हम लोग एलोपैथी दवाइयां खाते हैं। यही बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।